हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे गेहूं के लहलहाते खेत दिखाई दे रहे हैं। अभी पहाड़ों में गेहूं के कटाई का सीज़न शुरू हो गया है। सभी लोग खेतों में गेहूं काट रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कुछ महिलाएं गेहूं काट रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं कटाई के तरीके कुछ अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्नत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्नत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण पहाड़ों में गेहूं की कटाई और जुताई काफ़ी मुश्किल होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं की कटाई की जाती है और उसके बाद गेहूं को चूटने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और इनको अभी काटने का कार्य किया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की कटाई और जुताई का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है, लेकिन पहाड़ों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे स्थानों में केवल गेहूं की बालियों को ही काटा जाता है और गेहूं की बालियों को काटने के पश्चात इनको सुखाया जाता है और जब ये बालियां अच्छी तरह से सूख जाती हैं तो इनको चूटने का कार्य किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं चूटने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और इस कार्य में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, क्योंकि मशीनें उपलब्ध न होने के कारण ये कार्य हाथ से ही करना पड़ता है। गेहूं को चूटने के लिए घर के आंगन की मिट्टी और गोबर से लिपाई की जाती है। उसके बाद सूखी हुई गेहूं की बालियों को उस आंगन में डालकर डंडे से चूटा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में उस चूटने वाले डंडे को दबला कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति जिस लकड़ी से गेहूं को चूट रहा है, इसे स्थानीय भाषा में दबला कहते हैं। दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में भी इस दबले का इस्तेमाल किया जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है। जब तक गेहूं की बालियों के सभी दाने गिर नहीं जाते तब तक इन बालियों को लगातार चूटा जाता है और उसके पश्चात गेहूं के भूसे से गेहूं के दानों को अलग कर दिया जाता है। गेहूं के दानों को भूसे से अलग करने के लिए पहाड़ों में पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। पंखा लगाकर गेहूं को साफ किया जाता है। पहाड़ों में कुछ स्थानों पर दाबले की जगह गिराठे का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये पद्धति पहाड़ों की सबसे पुरानी पद्धति है। जिन स्थानों पर थ्रेसर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ पर इस तरीके से गेहूं को चूटा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक बालिका गेहूं को चूटने का कार्य कर रही है और इसके आसपास के क्षेत्र को आप देख रहे हैं कि पूरे आंगन को मिट्टी और गोबर से पोता गया है। आंगन की पुताई इसलिए की जाती है ताकि गेहूं में आंगन की मिट्टी मिक्स न हो जाए। गर्मियों का मौसम है और बहुत तेज़ धूप खिली हुई है। ऐसे मौसम में ये महिलाएं तेज़ धूप में गेहूं काटने का कार्य कर रही हैं और गर्मियों के मौसम के दोपहर में गेहूं को इसी धूप में चूटा जाता है। पहाड़ का किसान बहुत ही परिश्रम करके अपने खाने के लिए अनाज उत्पादन करता है। आधुनिक मशीनें उपलब्ध न होने के कारण पहाड़ का किसान बहुत ज़्यादा परिश्रम करके खेतीबाड़ी का कार्य करता है और जिन स्थानों पर अभी भी मशीनें उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर कृषि के सारे कार्य कृषि की पुरानी पद्धतियों से अपने हाथों से किए जाते हैं। लेकिन पहाड़ों में भी कुछ स्थानों पर अब छोटे प्रकार की मशीनें उपलब्ध हो गई हैं। अब पहाड़ों में कुछ स्थानों पर गेहूं चूटने के लिए थ्रेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। थ्रेसर के द्वारा गेहूं चूटने का कार्य हाथों से गेहूं चूटने की तुलना में बहुत आसान होता है।
थ्रेसर में गेहूं चूटने के लिए गेहूं के पौधे को ज़मीन से ही काटा जाता है और काटने के बाद उनको सुखा दिया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गेहूं के पौधों को जड़ से ही काटकर उनको खेतों में ही सुखाया गया है। सूख जाने के बाद गेहूं को थ्रेसर में डालकर चूटा जाएगा। मैदानी क्षेत्रों की तरह पहाड़ी खेतों में थ्रेसर को नहीं लाया जा सकता है, इसलिए इस गेहूं को थ्रेसर के पास ले जाया जाएगा और उसके बाद इस गेहूं को थ्रेसर में डालकर चूट दिया जाता है, जिसमें गेहूं के पौधे से दाने अलग हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो गेहूं धूप में सुखाए गए हैं वो अब चूटने योग्य हो चुके हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से सूख चुके हैं। अब इस गेहूं को इकट्ठा किया जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गेहूं को इकट्ठा करके थ्रेसर के पास ले जाने की तैयारी की जा रही है। सूखे हुए गेहूं को थ्रेसर के पास लाया गया है। आप यहाँ पे देखिए, गेहूं के बड़े बड़े गट्ठर बनाकर थ्रेसर के पास रखा गया है। अब थ्रेसर को चालू किया जाएगा और इस गेहूं से दानों को अलग करने का कार्य किया जाएगा। आपको जो थ्रेसर दिखाई दे रहा है ये एक मीडियम साइज का थ्रेसर है जो पहाड़ों में इस्तेमाल किया जाता है।
थ्रेसर में गेहूं निकालने की प्रक्रिया हाथ से गेहूं निकालने की प्रक्रिया से आसान होती है, क्योंकि थ्रेसर में गेहूं डालने के पश्चात एक तरफ से गेहूं का भूसा निकल जाता है और दूसरी तरफ गेहूं के साफ दाने प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में किसान को गेहूं को साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि थ्रेसर में ये सुविधा होती है कि वह स्वतः ही दानों को अलग और भूसों को अलग कर देता है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि थ्रेसर के ऊपर से गेहूं की बालियां डालने के पश्चात हमें नीचे से गेहूं के दाने प्राप्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ गेहूं का भूसा जा रहा है, जिससे गेहूं की सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हमें साफ गेहूं प्राप्त होता है। दोस्तों, मैंने आज आपको अपने वीडियो में गेहूं निकालने की पुरानी पद्धति और नई पद्धति के विषय में बताया और दिखाया कि किस प्रकार से पहाड़ों में किसान अपने गेहूं को निकालने का कार्य करता है, और ये भी दिखाने का प्रयास किया कि पहाड़ का किसान कितनी मेहनत करता है और उसका जीवन कितना संघर्षशील रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी इस प्रकार के दुर्लभ वीडियोज़ आपके सामने लाने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।